नीतीश कुमार 10,000 रुपया डाला महिला के 10,000 रुपया डाला, सभी महिला को डाला। ओकरा बाद 125 यूनिट बिजली बिल फ्री। ओकरा बाद रोजगार लेबर कार्ड का पैसा डाला। तो उ न जीती तो के जीती? जब जीती है तब नीतीश से जीती है। मैं बता रहा हूँ अभी जो होगा ना, इस बार इंडिया सरकार नहीं बनेगा। इस बार राज्य सरकार आएगी और तेजस्वी यादव ने जो बोला 125 यूनिट, ये लोग बोल रहे हैं 125 यूनिट फ्री हो गया है। 125 यूनिट ये कौन बोला था पहले? तेजस्वी यादव बोले थे 200 यूनिट लाने के लिए। 200 बोले थे ना पहले, कौन बोला? तेजस्वी यादव। उसके बाद देखिए इलेक्शन का जब टाइम हुआ तो 125 यूनिट ये फ्री कर दिए। जो बोले हैं तेजस्वी यादव ये सब लागू कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता में अभी, इसलिए कर रहे हैं। इस बार आरजेडी सरकार आएगी, ये जितने बोले हैं वो सब काम करेगी। मान लीजिए देखिए जो सत्ता दिख जाएगा तो फिर राजनीति कहाँ से होगी? लेकिन वो राजनीति कैसे करे? वो लोग तो भाई अपने में पहले लड़ रहे हैं। समस्या है कि भाई कुर्सी हमको चाहिए, कुर्सी हमको चाहिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल और आपको और आपके सुनने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज को हो रहा है। मान लीजिए कोई आरजेडी जो सामने आपके बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं हम पूरा सर्च किए हुए हैं जो पूरा आरजेडी का वोटर बन रहा है। सबके भी है, लेकिन यहाँ लड़ाई किसी से नहीं, एक तरफा लड़ाई है। यहाँ एनडीए क्लीन स्वीप है। यहाँ एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वो किसी से उसकी लड़ाई नहीं है। अब आप कहेंगे कि यहाँ के वर्तमान विधायक की स्थिति क्या है? आप वर्तमान विधायक की स्थिति पूछिए कि वो गांव में कभी किसी के यहाँ गए हैं, कौन सा काम किए? पूछिए, आप पूछिए उनसे कि क्या देखे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। अब देखिए एनडीए का बात कर रहे हैं तो एनडीए में क्या क्या विकास किया है? पहले बोले थे, सर बोले थे 25 साल पहले कि ऐसा बिहार था हमारा कि जाते थे बाहर तो बिहारी होने पर गर्व नहीं होता। अभी क्या गर्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको तो गर्व नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे नहीं हो? नहीं, आप बताइए, एक मिनट सर सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसी बिहार में हम देखे हैं कि हम लोग घर से अगर बाइक से चले गए तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाते थे कि पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं। उस बिहार को हमने देखा है। अब बात करने के लिए करे, क्या था बिहार में? एक चीनी मिल था हथुआ में, उस चीनी मिल को बंद करने का इस सरकार ने काम किया। आज वहां एनडीए की सरकार ने 450 करोड़ की लागत से गैस रिफिलिंग प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसके बाद से आप सड़क देखिए, विद्यालय का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड सड़क, क्या था लालू जी के राज में? आप लोग देखे हैं? कह रहे हैं कि हमको नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए भाई हम लोग क्या करेंगे? में है वो तो कर रहा है, जो नहीं है वो तो बोल रहा है। मान लीजिए बोलने पे क्या विश्वास हो रहा है? जो हो रहा है वही ना आदमी देखेगा। जो हो रहा है वो देखेगा, लेकिन वही बोले हैं तभी कर रहे हैं। अभी ये जीएसटी का हुआ, जीएसटी हटा है। जीएसटी किस पर? कपड़ा का है जीएसटी 18% 5% हो गया। ये सब बढ़ने वाला जीएसटी मान लीजिए वो तो नेशनल है, नेशनल के लिए चलते हैं। आज कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। लोगों को विकास चाहिए। आज जहां विकास की बात होगी वहां कुछ लोग हैं। देखिए, आप तो एक निर्दल प्रत्याशी लड़े जिसको 500 वोट मिलेगा, वो भी क्षेत्र में जाके कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, उस दिन तक जीतता है। लेकिन जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन पता किसी का नहीं चलेगा। नीतीश जी और यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, क्या नहीं किया है, इसकी चर्चा हम करें। अगर बताएं, तेजस्वी जी बताए कि उनके शासन में क्या था, आप लोगों ने भी देखा होगा। डूब जा रहा है। बाढ़ आना ये समस्या उसका भी निदान हो रहा है सर। अगर आपको नहीं पता है, तो अगर पढ़े लिखे होते तो आप जानते कि सरकार इस पर कौन सी योजना चल रही है। तो शराब चालू करा दीजिए। सरकार 17 महीना है तो क्या नहीं चालू करा दिए? अकेले काहे बदले? उन्हीं के साथ कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री जी। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ नहीं, न भूतो न भविष्य की। तेजस्वी जी का बयान है। अब कह रहे हैं कि हम अकेले आएंगे तब करेंगे। ये कौन सी बात हुई? कौन सी बात है? इतना अच्छा सब कुछ पहले बढ़े, फिर भी लड़की सन के देता रहे। अभी आगे चल के औरत के इतना मान सम्मान देता रहे, एक लिए अच्छा का चाहिए। एकदम गौरव बा, दिल से धन्यवाद बा उनका के हमनी के वोट दे। हमनी के तो होश में लालू आ तब कुछ कहले नहीं, कुछ देखो ही नहीं। लालू का कितना होश में पहले बड़ा नाम हमनी के बेटा भता से अधिक मान सम्मान मोदी के जीता है। नून रोटी खाए मोदी के जीता है।
देखिए यहाँ पे खाली नीतीश जी का चर्चा हो रहा है, खाली नीतीश जी का वोटिंग का बात हो रहा है। और आइए हमारे राजद दिल्ली का ये लोग देखे हैं, दिल्ली में आप सरकार था, उसके बाद हटा दिएंगे और आया बीजेपी सरकार, इंडिया सरकार है ना वहाँ पे, क्या हो रहा है, सबको वहाँ से हटा रहा है, दूर रहा है सब। ऐसे ही होगा बिहार में, फिर इंडिया लाओ फिर बिहार तोड़ो, ये होगा। हम ड्राइवर आदमी हैं, रात बिरात कहीं भी गाड़ी लेके जाते हैं। अभी दारू बंदी है, लेकिन हर घर में दारू मिल रहा है, ठीक है ना, हर घर में गाड़ी मिल रहा है। लेकिन हम कभी भी बॉर्डर से जब क्रॉस करते हैं, कभी भी नाइट में गाड़ी चेकिंग, ये चेकिंग, वो चेकिंग, 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, ये कौन सा नियम है? सबसे पहले इसको सरकार तो है नहीं, वो तो सही है, लेकिन सबसे पहले सरकार को ये सुधार करना चाहिए कि दारू बंदी हटाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल बंद। ये क्या हुआ कि 5 पेटी से पेटी दारू आ रही है, 200 के बदले 400 मिल रहा है, पीने वाला पी रहा है, मर रहा है। ये क्या, ये कौन सी बात हुई? आपको कहने का मतलब है जो उस पर कड़ाई किया जाए। हाँ, उस पर कड़ाई किया जाए, क्योंकि हम लोग ड्राइवर आदमी है। कभी भी रात में गाड़ी लेके जाते हैं तो हम लोग शक लगता है कि कभी भी मान ले कि हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम दारू नहीं पिए हैं या दारू नहीं रखे, दारू रख देंगे गाड़ी में, फंस जाएंगे हम लोग। क्या फायदा है उससे? उससे बढ़िया है हम लोग आरजेडी का वोट देंगे। एक रहेगा मेरा सरकार, आरजेडी रहेगा, दारू रहेगा या नहीं रहेगा उससे मतलब नहीं, हम आरजेडी का वोट देंगे, आरजेडी का सपोर्टर है। हुआ विधानसभा में एनडीए का लहर चल रहा है। यह हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बह चुका है, पश्चिम से पूरब की तरफ बह चुका है। यहाँ से एनडीए की फुल बहुमत से जीत होगी रामसेवक सिंह का, और यहाँ से हम लोग जनता सारी हर वर्ग के लोग मिलकर वोट करेंगे। 6 तारीख को तीर का बटन दबाएंगे और रामसेवक सिंह को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजकर मंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं तो एनडीए का समर्थक हूँ और मैं पूर्व उप प्रमुख प्रतिनिधि हैं। मेरा आकलन है कि गोसाईमाया पंचायत में 80% वोट रामसेवक सिंह जी का है, क्योंकि उनका इतना काम है कि हर घर के बच्चे उनको पहचानते हैं। और वो नहीं भी विधायक थे तब भी प्रमुख से उनसे कहवा कर जहाँ जहाँ रोड गली नली की व्यवस्था नहीं थी वहाँ कराने का काम किया। इसलिए और विशेष खूबी है कि मोहम्मडन से लेकर और हिंदू भी उनके साथ है। हमारे यहाँ के प्रमुख सरफराज, फुलवरिया के मुखिया आफ्ताब, ऐसे कितने लोग हैं जो उनके पीछे घूम रहे हैं। ये हम जानते हैं जन स्वराज जी के बारे में, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ जन स्वराज पार्टी के लिए बहुत लोग माने ये टिकट की दावादारी कर रहा है। अभी टिकट ही उन लोग कंफर्म नहीं है कि किसको टिकट दिया जाए। तो जानता एनडीए की तरह मूड बना चुकी है। यहाँ कोई जन स्वराज का कोई हवा पानी नहीं रहेगा। यहाँ एक ही मय होगा, एनडीए मय होगा, और यहाँ से भारी बहुमत वोट से एनडीए जीत। बिहार न्यूज मीडिया के माध्यम से इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं को और मीडिया बंधुओं को तथा इस हथुआ विधानसभा की सभी सम्मानित जनता को मेरा हार्दिक नंदन बंदन और अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं संयोग से कहीं आ रहा था, देख लिया, ये आप भी संयोग से बुला दिए, चर्चा होने लगी। चुनाव नजदीक आ गया है, सब लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। यहाँ वर्तमान में जो अभी जो मैंने वर्तमान का जो परिदृश्य है, इस स्थिति में पूर्व विधायक और बिहार सरकार के समाज कल्याण पूर्व मंत्री रामसेवक जी का 15 तारीख को नॉमिनेशन भी है। तो उसी के क्रम में सभी लोग बैठ करके सभी लोगों को चलने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि भाई सभी लोग उनके नामांकन में 15 तारीख को चलने का कार्य करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि हथुआ विधानसभा एक इतिहास लिखने जा रहा है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। यहाँ का जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो
मैंने एक मिसाल है कि विधानसभा का अगर किसी के दरवाजे का खिड़की पूछ दिया जाए तो वो प्रत्याशी बता सकते हैं। बच्चा बच्चा उनके दिमाग पर आता है, बच्चा बच्चा उनके जहन पे रहता है। और चुनाव ये भ्रष्टाचार बनाम विकास है, जंगल राज बनाम विकास है। ये शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 20 साल 22 साल के नीचे का होगा, उसको कम पता होगा। लेकिन जितने लोग 25 साल से ऊपर से 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल तक के लोग हैं, वो बिहार की शासन को देखे हैं। और वो जो बिहार की जो स्थिति थी, जब बाहर हम लोग निकलते थे, बाहर जाते थे, तो अपने आप को बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। ट्रेन में जब बैठते थे, बस में बैठते थे, बिहारी है तो बिहारी है, ये एक बहुत बड़ा दब्बा था। लेकिन 2005 के बाद जब बिहार के विकास पुरुष, बिहार के लाल, पढ़े लिखे, योग्य और एक इंजीनियर जब अपने हाथ में सत्ता लिया बिहार का, तो बिहार का ऐसा काया बदला, ऐसा परिदृश्य बदला कि हम शान से कहते हैं कि हम भी बिहारी हैं। और बिहार के लोगों का, हम एक बार 2009 में एक कार्यक्रम में हम लखनऊ में बैठे थे, वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। संयोग से वहाँ के नेता लोग कह रहे थे कि देखो भाई, उत्तर प्रदेश को बिहार के तर्ज पे बनाना है, उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मेरा सीना चौड़ा हो रहा था, मुझे गर्व हो रहा था कि बिहार को ऐसे बनाया गया। तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है। बिहार के लिए उन्होंने जो विकास किया, जैसे आपके सामने अभी देखिए यहाँ भवन है, ये 25 साल पहले यहाँ चट पर बैठ करके लोग पढ़ते थे, हम लोग भी चट पर बैठ करके पढ़े हैं। लेकिन 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी, ये देखिए हर गांव में इतना अच्छा भवन दिए, इतना अच्छा फर्नीचर का व्यवस्था दिए। देखिए कंप्यूटराइज लैब बनाया गया, तो मैंने बहुत तरह का विकास। उसके बाद से नौकरियों में तमाम प्रकार की भर्ती, शिक्षा में बहुत प्रकार का सुधार, स्वास्थ्य के लिए लोग भटकते थे, गोरखपुर दौड़ करके जाते थे, दिल्ली जाते थे। मीडियम वर्ग के जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ा समस्या था। मान लीजिए जो धनी मनी लोग हैं, जिनके पास पैसा रुपया है, जो टॉप क्लास के लोग हैं, वो लोग तो गोरखपुर जाके इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब, हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, वो अब इलाज करने जाएं या कि भाड़ा के व्यवस्था करें, तो उनके लिए बहुत दिक्कत था। जी, आइए इसी बात को लेकर इस चर्चा को हम विराम करते हैं और आप सबको सूचित करते हैं जी, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जी, धन्यवाद।